मेरे प्यारे मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम कृष्णा सुदामा की दोस्ती की कहानी। पहला भाग। सुदामा भक्त कृष्ण के परम मित्र थे। ये ब्रह्मज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित्त और जितेंद्रिय थे, लेकिन बहुत गरीब थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। लोग सोचते हैं कि जो गरीब हैं तो दरिद्र है, पर गुरुदेव कहते हैं नहीं, दरिद्रता और निर्धनता में अंतर है। भगवान का भक्त गरीब हो सकता है, निर्धन हो सकता है, पर दरिद्र नहीं हो सकता। क्योंकि दरिद्र व्यक्ति वो है जिसके पास सब कुछ हो लेकिन संतोष न हो। शास्त्र की दृष्टि में दरिद्र वही है जिसके मन में सब कुछ होने पर भी संतोष नहीं है। सुदामा जी को एक समय का भोजन भी ठीक से नहीं मिलता था। घर में दीवार तो है पर छत का ठिकाना नहीं है। टूटे फूटे पात्र थे। 3-3 दिन तक अपनी पत्नी के साथ भूखे रहते थे, लेकिन कभी भगवान को शिकायत नहीं की। सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला था। सुशीला ने एक कहा, महाराज, घर में बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे इनका पालन करूं? और आप मुझे अपने मित्र कृष्ण की कथा सुनते हैं, तो आप कहते हैं मेरा मित्र द्वारिका का राजा है, तो आप अपने मित्र के द्वार पर मांगने क्यों नहीं जाते? सुदामा जी ने कहा, सुशीला, मर जाऊंगा लेकिन मांगने नहीं जाऊंगा। कैसे जाऊं? वो मेरा मित्र हैं। सुशीला बोली, ठीक है, आप अपने मित्र से कुछ मांगने मत जाओ, पर दर्शन तो करके आ जाओ और उनसे मिलाओ। सुदामा जी महाराज कहते हैं, ठीक है सुशीला, मैं अपने मित्र कन्हैया से मिलने जरूर जाऊंगा, लेकिन घर में कुछ है क्या जिसे अपने मित्र को भेंट कर सकूं? सुशीला ये जानती थी कि घर में कुछ नहीं है, सारे पात्र खाली पड़े हैं, लेकिन फिर भी रसोई घर में गई और चुपके से घर से निकली। 4 घर गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर आई। सुदामा जी का एक फटा हुआ दुपट्टा था, जिस दुपट्टे की 4 तय की, लेकिन फिर भी फटा हुआ है, इतनी गरीबी है। 4 की 8 तय की और जैसे तैसे लपेटा और सुदामा जी को विदा किया। लेकर सुदामा जी महाराज जब चलने लगे तो मार्ग में सोचने लगते हैं कि मैं एक गरीब हूँ और कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। शायद मेरा कन्हैया मुझे ना मिले। लेकिन गुरुदेव कहते हैं, भगवान की दृष्टि में पैसे का कोई महत्व नहीं है, धन का कोई महत्व नहीं है, बल का कोई महत्व नहीं है, कोई व्यक्ति ऊंचे ओहदे पर हो उसका कोई महत्व नहीं है। उनकी दृष्टि में तो केवल और केवल भाव का महत्व है। बिना भाव रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बिना भाव रिझे नी नाटवर नंद किशोर। एक बार मन में आया कि वापस लौट चलूं, फिर कहते हैं, नहीं, मेरे प्रभु तो प्रेम की मूर्ति है, मैं उनसे मिलकर आऊंगा। सुदामा जी को चलते चलते शाम हो गई। सुदामा जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। रात्रि का प्रहार था तो भगवान को याद करते करते सो गए। इधर भगवान भी सुदामा को याद कर रहे थे। गुरुदेव कहते हैं, इस बात को अच्छी तरह याद रखना, अगर तुम अपने आराध्य को याद करते हो तो भगवान भी अपने भक्त को याद करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान याद ना करे। भगवान ने सोचा, मेरा मित्र थक कर सो गया है और गहरी नींद में है। भगवान ने योग माया को आज्ञा दी है कि तुम जाओ और मेरे मित्र को द्वारिका में पहुंच दो। योग माया ने भगवान को द्वारिका में पहुंचा दिया। जब सुबह हुई तो सुदामा जी ने देखा कि चारों ओर महल ही महल खड़े हैं। सुदामा जी महाराज सोचते हैं कि हम तो एक पेड़ के नीचे सोए थे, लेकिन यहाँ तो महल ही महल है। सुदामा जी ने राहगीर से पूछा कि भैया, ये कौन सा नगर है? तो लोगों ने कहा, ये द्वारिका है। सुदामा बोली कि ये द्वारिका है तो हमारे कन्हैया का मकान कौन सा है? राहगीरों ने मना कर दिया। सुदामा जी सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं बता रहा कि कन्हैया का मकान कौन सा है। दोपहर हो गई सुदामा जी को। सुदामा जी के पास एक यादव आए और बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं सुबह से देख रहा हूँ,
आप किसका पता पूछ रहे हैं? सुदामा जी बोले कि यहाँ कोई मेरे मित्र कन्हैया का मकान नहीं जानता क्या? वो बोला कि ये सब महल आपके मित्र कृष्ण के हैं। आप जिस भी महल में जाओगे आपको आपके मित्र कन्हैया का ही दर्शन होगा। सबसे बड़ी रानी रुक्मणी जी है। आप वहाँ चले जाइए। सुदामा जी को बताकर वो चला गया। अब सुदामा जी महाराज महल के दरवाजे पर पहुँचे हैं। द्वारपालों ने अंदर जाने से रोक दिया। अरे ब्राह्मण, आप कौन हो? कहाँ से आए हो? कहाँ जाओगे? सुदामा जी कहते हैं, भैया आप अंदर जाकर कृष्ण से केवल इतना कह देना कि तेरे बचपन का मित्र सुदामा मिलने आया है। मेरा कन्हैया सब कुछ समझ जाएगा। उसे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। द्वारपाल अंदर गया। भगवान सिंहासन पर बैठे हैं। उस द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम किया और उसकी दीन दशा का वर्णन किया है। सीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फलटी दुपटी अरू, पाए उपानन की नहीं सामा। द्वार खड्यो द्विज दुर्बल एक रह्यो चिकित्सों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। नरोत्तम नाम के कवि ने सुदामा जी की दशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आप सभी भाव में डूबकर अर्थ समझिए। द्वारपाल ने कहा कि प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण खड़ा है, जिसके सर पर ना पगड़ी है और तन पर एक पुराना सा वस्त्र है। फटी हुई धोती है जिसकी हालत जीर्ण शीर्ण है। औरतों और पैरों में जूते चप्पल भी नहीं है, जिसके पैरों में से बिवाइयां फट रही हैं। यहाँ के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा है। आपके बारे में पूछ रहा है और उसने अपना नाम सुदामा बताया है। सुदामा जी कृष्ण जी के महल पर पहुँचते हैं और द्वारपाल जाकर भगवान को कहते हैं कि आपके मित्र सुदामा आए हैं। मुझे आशा है आप सबको कहानी पसंद आई होगी। दूसरा भाग बहुत जल्द आएगा। आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय माई डियर फ्रेंड।